सेकंड है कंप्यूटर अंडर फिक्स एसेट्स और उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमें दिया गया है। इसे हम टैली में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, हमारा न्यू टॉपिक है क्रिएटिंग फिक्स एसेट्स। इस वीडियो में हम मल्टी क्रिएट ऑप्शन में हमारे फिक्स एसेट्स को क्रिएट करेंगे और उनका ओपनिंग बैलेंस भी हम वहाँ एंटर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मल्टी लेजर क्रिएट करने के लिए प्रोसेस हमारे स्क्रीन पर दी गई है, दैट इज गेटवे ऑफ टैली, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर। लेजर में आने के बाद दोस्तों हमें Alt+H प्रेस करना है मल्टी मास्टर्स के लिए, और मल्टी मास्टर्स में आने के बाद मल्टी क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना है। फिक्स एसेट्स की लिस्ट भी हमारे स्क्रीन पर दी गई है। फर्स्ट एसेट है ऑर्नामेंट्स अंडर फिक्स एसेट्स और उसका ओपनिंग बैलेंस हमें शो कर रहा है। सेकंड है कंप्यूटर अंडर फिक्स एसेट्स और उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमें दिया गया है। इसे हम टैली में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट इज गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को एंटर करने के बाद लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा, एंड देन Alt+H प्रेस करके मल्टी मास्टर्स को सिलेक्ट करना है। मल्टी मास्टर्स में आने के बाद दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी क्रिएट, उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब हमें अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स टाइप करना है और लिस्ट ऑफ ग्रुप से जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है फिक्स एसेट्स को हमें सिलेक्ट करना है और उसे एंटर करना है। देन नेम ऑफ लेजर। फ्रेंड्स, इस फील्ड में हमें फिक्स एसेट्स के नाम एंटर करने होंगे। सबसे पहला हमने देखा था ऑर्नामेंट्स, सो ऑर्नामेंट्स हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस में हमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया था, शेयर किया गया था हमारे स्क्रीन पर, वो हमें एंटर करना होगा और एंटर करने के बाद दोस्तों उसे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद सेकेंड ऑप्शन आता है, वो है कंप्यूटर, यानी कि नेम ऑफ लेजर में हम कंप्यूटर टाइप करेंगे एंड अंडर फिक्स एसेट्स बाय डिफॉल्ट, और उसका ओपनिंग बैलेंस हम एंटर कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए फिक्स एसेट्स मल्टी क्रिएट जो स्क्रीन है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, जो हमारे बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका लेजर हमें बनाना होगा और उसके साथ साथ हमें ओपनिंग बैलेंस भी उसके एंटर करने होंगे। प्रोसेस सेम है और हमारे स्क्रीन पर दी गई है, उसको हम फॉलो करेंगे। लेजर डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, दैट इज़ सबसे पहले आता है नेम ऑफ लेजर NSC अकाउंट अंडर इन्वेस्टमेंट और उसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज़। देन बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स अकाउंट, ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, सो नेम ऑफ लेजर में वो आ जाएगा और अंडर ग्रुप हम इन्वेस्टमेंट्स लेंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस है 26,000। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे और ये स्टेप को फॉलो करेंगे। टैली में आने के बाद दोस्तों, अगर आप मल्टी मास्टर्स के स्क्रीन पर हो तो आप डायरेक्टली Alt+H प्रेस करके मल्टी क्रिएट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, देन लेजर्स। लेजर्स में आने के बाद मल्टी मास्टर्स को सिलेक्ट करना है बाय प्रेसिंग Alt+H एंड देन मल्टी क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद दोस्तों अंडर ग्रुप हमें लेना है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से, और नेम ऑफ लेजर में सबसे पहले हम टाइप करेंगे NSC अकाउंट।
NSE अकाउंट टाइप करने के बाद दोस्तों अंडर ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा एंड देन ओपनिंग बैलेंस हमें टाइप करना है 1,00,000 रुपीज़। एंटर देकर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेम ऑफ लेजर में वापस से हमें टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स अकाउंट। सो बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स अकाउंट हम टाइप कर लेंगे। देन अंडर इन्वेस्टमेंट्स और उसका ओपनिंग बैलेंस है जैसे कि हमने देखा था 26,000 बैंक ऑफ बड़ौदा का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। सो उसे हम एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन को सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट की स्क्रीन को सेव कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू।